दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेले गए तीसरे टी20 मैच में रोमांचक टक्कर देखने को मिली। ये ऐसा मुकाबला था जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। टीम डेविड की 74 रनों की तूफानी पारी और मार्कस स्टोइनिस की 64 रनों की धमाकेदार पारी ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया। खासकर अर्शदीप सिंह ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुटनों पर दिया। और आज इस वीडियो में हम आपको इस मैच की रोंगटे खड़े करने वाली हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे इस रोमांचक पारी की हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, होबार्ट का बेलेरिव ओवल इस दिन पूरी तरह से क्रिकेटमय हो चुका था। स्टेडियम में चारों ओर ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय फैंस की भीड़ थी, जो अपने अपने झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों और नारों के साथ अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में एक अलग ही जोश दिख रहा था। भारत ने टॉस जीता और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान ने बताया कि प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए हैं। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को मौका दिया गया, वहीं विकेट कीपिंग करेंगे। इसके अलावा हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया। वहीं कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक बदलाव किया, जोश हेजलवुड की जगह शन एबट को शामिल किया गया। और अब मैच की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने की, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। दोनों ने मैदान पर उतरते ही दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कमाल दिखा दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जो पड़ने के बाद और बाहर निकली। ट्रेविस हेड, जो अपनी तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, ने इसे शरीर से दूर खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका एक हाथ बल्ले से छूट गया और गेंद हवा में मिड ऑन ऑफ की दिशा में खड़ी हो गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेजी से दौड़कर एक आसान कैच लपक लिया। हेड 4 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें एक शानदार फ्लिक शॉट से बटोरा गया चौका शामिल था, जिसे उन्होंने अर्शदीप की लेग स्टंप की लाइन में गेंद पर डीप फाइन लेग की दिशा में खेला था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। अर्शदीप अर्शदीप के नारे गूंजने लगे और भारत को ये शुरुआती सफलता ने पूरे खेमे में उत्साह भर दिया। अब मैदान पर आए जोश इंग्लिश, जो अपने तेज स्कोरिंग रेट और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। मिचेल मार्श के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। पहले ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन था। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की और अपनी विश्व स्तरीय गेंदबाजी का नजारा पेश किया। बुमराह ने मिचेल मार्श को मिडिल और लेग की लाइन में एक गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे मार्श ने हल्के से उछलते हुए हवा में फ्लिक किया और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका बटोर लिया। ये शॉट मार्श की तकनीक और टाइमिंग को दर्शाता था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे ओवर में फिर से कहर बरपाया। उन्होंने जॉश इंग्लिश को शरीर की ओर एक तेज लेंथ गेंद डाली, जिसे इंग्लिश ने पुल करने की कोशिश की। गेंद हवा में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई, जहां अक्षर पटेल ने तेजी से दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। इंग्लिश 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन था। अर्शदीप की इस गेंद ने स्टेडियम में भारतीय फैंस को और जोश से भर दिया। भारत माता की जय और अर्शदीप अर्शदीप के नारे पूरे स्टेडियम में गूंजने लगे। अब मैदान पर आए टीम डेविड, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर हैं। मिचेल मार्श और डेविड ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज करने की कोशिश की। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की और अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा, लेकिन टीम डेविड ने उनके चौथे गेंद को एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन ऑफ के बीच से खेलकर एक शानदार चौका जड़ा। ये शॉट उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शाता था। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और अपनी यॉर्कर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया।
लेकिन टीम डेविड ने बुमराह की चौथी गेंद को कवर्स के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव के साथ एक और चौका बटोर लिया। ये शॉट देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू बिखेरना शुरू किया। उनकी पहली ही गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, को टीम डेविड ने बैकफुट से कट किया और डीप कवर की दिशा में एक चौका जड़ा। इसके बाद वरुण की अगली गेंद, जो फुलर थी, को डेविड ने वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े खड़े प्रहार करके एक शानदार जड़ा। गेंद दर्शक दीर्घा में जा गिरी और ऑस्ट्रेलियाई फैंस झूम उठे। पावर प्ले के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। छठे ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाया गया और टीम डेविड ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। छठे ओवर की तीसरी गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ थी, को डेविड ने कवर्स के ऊपर से हवा में खेलकर एक शानदार जड़ा। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद 5वीं गेंद को डेविड ने साइड स्क्रीन की दिशा में एक और मारकर जवाब दिया। गेंद छत से टकराकर वापस आई और ये डेविड की ताकत को दर्शाता था। 7वें ओवर में शिवम दुबे को गेंदबाजी के लिए लाया गया और टीम डेविड ने उनके पहले ही ओवर में कमाल कर दिखाया। दुबे की ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को डेविड ने कट किया और डीप पॉइंट की दिशा में एक चौका बटोर लिया। इसके बाद दुबे की अगली गेंद, जो बैक ऑफ लेंथ थी, को डेविड ने बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलकर एक और चौका जड़ा। इस शॉट के साथ डेविड ने 23 गेंदों में 52 रन बनाकर अपना 9वां T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। ये एक शानदार पारी थी जिसमें 7 चौके और 3 शामिल थे। 7वें ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन था। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वापसी की और भारतीय खेमे को दोहरी खुशी दी। दूसरी गेंद, जो गुड लेंथ थी और पढ़ने के बाद बाहर निकली, को मिचेल मार्श ने खड़े खड़े प्रहार किया। गेंद ऊंची गई लेकिन दूरी नहीं मिली और लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा ने पीछे की ओर जाकर एक शानदार कैच लपक लिया। मार्श 14 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें एक शानदार चौका शामिल था जिसे उन्होंने मिचेल हेनरिक्स और वाइड लॉन्ग ऑन के बीच से खेलकर जड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन था। अगली ही गेंद पर वरुण ने मिचेल ओवेन को मिडिल स्टंप पर एक तेज लेंथ गेंद डाली, जो अंदर आई। ओवेन ऑफ साइड में खेलने गए लेकिन गेंद को मिस कर गए और स्टंप्स उखड़ गए। ओवेन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वरुण हैट्रिक से चूक गए, लेकिन उनकी इस गेंदबाजी ने स्टेडियम में भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 73 रन था। वरुण की फिरकी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। अब मैदान पर आए मार्कस स्टोइनिस, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर हैं। टीम डेविड और स्टोइनिस ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज करने की कोशिश की। 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से गेंदबाजी की और स्टोइनिस ने उनकी मिडिल और लेग की शॉट ऑन अ फुलर गेंद को रिवर्स स्वीप कर डीप थर्ड की दिशा में एक चौका बटोर लिया। ये शॉट स्टोइनिस की चतुराई को दर्शाता था। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से गेंदबाजी की और टीम डेविड ने उनकी ऑफ स्टंप की लाइन में फुलर गेंद को स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में जड़ा। गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई और ये एक शानदार जड़ा। इसके बाद वरुण की अगली गेंद, जो स्लॉट में थी, को डेविड ने फिर से लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में खेला और एक और बटोर लिया। ये शॉट डेविड की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। 10वें ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन था और डेविड 33 गेंदों में 70 रन बनाकर तूफान मचाए हुए थे। 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से गेंदबाजी की और डेविड ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑन अ फुलर गेंद को डीप कवर की दिशा में खेलकर एक चौका बटोर लिया। इस शॉट के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी ने 100 रन पूरे किए और ऑस्ट्रेलियाई फैंस का उत्साह चरम पर था। 12वें ओवर में शिवम दुबे ने वापसी की, लेकिन स्टोइनिस ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। दुबे की मिडिल और लेग की बैक ऑफ लेंथ गेंद को स्टोइनिस ने डीप मिड विकेट की दिशा में पुल करके एक शानदार जड़ा। गेंद दर्शक दीर्घा में जा गिरी और स्टोइनिस ने अपने इरादे साफ कर दिए। अगली ही गेंद, जो फुल टॉस थी, को स्टोइनिस ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके एक और बटोर लिया। ये दोनों शॉट्स स्टोइनिस की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाते थे।
13वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से गेंदबाजी की और स्टॉइनिस ने उनकी ऑफ स्टंप की फुलर गेंद को रिवर्स स्वीप करके शॉर्ट थर्ड के बगल से एक चौका बटोर लिया। अक्षर इस फील्डिंग से खुश नहीं थे क्योंकि शॉर्ट थर्ड का फील्डर ज्यादा वाइड खड़ा था। 13वें ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन था। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से गेंदबाजी की और स्टॉइनिस ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप पॉइंट की दिशा में खेलकर एक चौका बटोर लिया। ये शॉट स्टॉइनिस की तकनीक और धैर्य को दर्शाता था। 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा को पहली बार गेंदबाजी के लिए लाया गया और मैथ्यू शॉट ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर प्रहार करके एक चौका जड़ा। फील्डर ने दाईं ओर गोता लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूकर सीमा रेखा के बाहर चली गई और शॉट को एक मिल गया। इस दौरान अर्शदीप सिंह सीमा रेखा पर गिर पड़े, लेकिन उनकी कोशिश को दर्शकों ने खूब सराहा। 15वें ओवर की समाप्ति पर